बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा अभी हाल ही में इमरान खान ने एक पेशगोई की है और बड़ा वाज़े कहा है कि मैंने पहले कह दिया था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे इलेक्शंस में। अब मैं एक और पेशगोई करने जा रहा हूँ। इससे पहले इमरान खान ने इस तरह की पेशगोई नहीं की। इमरान खान ने जो पेशगोई की है अब उसके हालात बनते नजर आ रहे हैं। ये ज़हन में रखिए कि मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है इमरान खान के बयानात से, और इस पेशगोई ने तो जाहिर है परेशानी और बढ़ा दी है। इसीलिए अब इमरान खान की हर सूरत मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तरफ बढ़ा जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए अब अदालत जेल में नहीं लगेगी। ये पेशगोई क्या है जिसकी वजह से इतनी थरथली मच गई है, और उस पेशगोई के बारे में आप ये देखें कि पहली खबर भी साथ ही सामने आ गई। मैं बाद में बात करने की बजाय अभी कुछ चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ खबरों पर बात करनी है। इमरान खान का जो ख़त आया है चीफ जस्टिस को, उसने भी थरथली मचाई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी 24 घंटे में मैं इसका जवाब देता हूं। फिर इमरान खान का आखिरकार महीनों के बाद एक केस भी मुकर्रर हो गया है, और कुछ और हालात जो बनते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर से क्या खबरें आ रही हैं, इन सब पर बात करेंगे। पहली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इमरान खान ने पेशगोई की कि मैंने पहले कहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिनसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी जो ज़ेर अताब हो, इंतखाबी निशान तो कभी किसी से इस तरह छीना ही नहीं गया ना, क्योंकि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो उसको वोट डाल ही नहीं सकता। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो वोट डालते हैं उनको पता ही नहीं होता नाम का कि जी किसको वोट डालने हैं, क्या है, MPA पे कौन है, MNA पे कौन है, ढूंढने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो सिर्फ देखते हैं इंतखाबी निशान। तो इंतखाबी निशान बल्ला ही छीन लिया तो बात ही खत्म हो गई। फिर जो इलेक्टेबल्स थे IPP बन गई, बाकी किसी का कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके, डरा दिया, धमका दिया, बता दिया कि सारे इदारे खिलाफ हैं तो आप वोट डालेंगे फ़ायदा नहीं होगा। ये सारा एक माहौल बना दिया था। पाकिस्तान की तारीख में जब किसी के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाए तो लोग कहते हैं हमारे वोट डालने का फ़ायदा ही नहीं होगा, तो लिहाजा हारना तो है ही, जिसको हमने वोट डालना है तो छोड़ दो। लोग मायूस हो जाते हैं, नहीं निकलते। फिर कहाँ को ढूंढ ढूंढ के निकले। अब तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ गई, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, जो हो सकता था, जो वहमो गुमान में आप सोच सकते हैं कि ये कर दिया जाए तो उसके बाद कभी कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती पाकिस्तान में, वो सब कर दिया गया था, उससे भी ज़्यादा कर दिया गया था। फिर भी तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर लिया। तो अब एक तो ये कि जी ये कैसे पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। अब ये कहा है इमरान खान ने कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश मामलात इस तरफ जाएंगे जिस तरह से नाइंसाफ़ी मुल्क में कर दी गई है, जो महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की बर्बादी का जो हाल है। तो इस पेशगोई के बाद आप देखिए कि 2 दिन नहीं गुजरे कि तलबा सड़कों पर आ गए। अब बज़ाहिर ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड आपको इंसिडेंट नज़र आएगा। सैलाब का एक और मामला आपको नज़र आएगा। कश्मीर की भी मैं आपको बात बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। गिलगित-बल्तिस्तान में एक और चीज़ चल रही है। अब क्या हुआ कि तलबा आए कि जी उन्होंने कोई एहतजाज किया था, उस पर पुलिस को बुला लिया गया, कोई तशद्दुद किया गया, उनकी मुतालबात नहीं माने गए। तो पहले तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ था। आज ये हुआ कि यूनिवर्सिटी से बाहर सड़कों पर सारा मामला शुरू हो गया। अब ये नौजवान जो तलबा हैं, इनका बाहर आना इसलिए सिग्निफिकेंट है कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश, यहाँ पर नौजवान ही बाहर निकले और उनका किसी पार्टी से, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। अब यहाँ भी अगर आप देखें तो तलबा तंजीम आप कह सकते हैं, लेकिन उस तरह सियासी पार्टी से, कम से कम तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बात कही जा रही है कि अगर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं बनी तो उसकी वाहिद वजह, बड़ी वजह सबसे ये है कि इमरान खान लीडर है, तो एक जमात है, अपोजिशन है, तो लग रहा है कि जी वो कोई बात कर रहा है, अच्छा लोगों की उम्मीद उधर से बंधी हुई है, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि लोग सारे सिस्टम से ही बददिल हो गए थे, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में। और फिर वो नौजवान जो एक तरह से कोई पार्टी नहीं थी, वो बाद में इतना इन्फ्लुएंस जनरेट हुआ कि वो एक उनकी पार्टी का वजूद नज़र आता है, और वो इलेक्शंस की तरफ अगर बढ़ते हैं कि जी केयरटेकर सेटअप आता है तो उनके पूछे बगैर बारी नहीं सकता। लेकिन कोई पार्टी नहीं थी, वो तो मलिया मेट कर दिया गया था सबको। तो अब यहाँ भी चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं कि बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को मलिया मेट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से अब कहा जा रहा है जी असम्बलियों से भी निकलने की तैयारी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फर्म कर रहा हूँ, अंदर की खबर दे रहा हूँ कि अगले मरहले में असम्बलियों से भी निकलने की तैयारी है। और उसके बाद फिर जिस तरह होता है ना जी, कॉर्नर टाइगर्स के सिस्टम को अब लेजिटिमेसी देनी ही नहीं है, बाहर आ गए हैं, चला लें आप सिस्टम, फिर चला सकते हैं तो नज़र आएगा कि पार्लियामेंट में कुछ बचा ही नहीं, तो हालात फिर उस तरफ जा सकते हैं। तो अब ये तलबा का निकलना हुकूमत के लिए ख़तरे की इसलिए घंटी है कि वहाँ भी तलबा ही निकले थे,
और यहाँ फिर उनकी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। मॉल रोड पे भी थे, लाहौर की दीगर सड़कों पे भी थे, वादत रोड पे भी निकले, बड़ी तादाद में निकले। और वो जो इनके दानिश्वर इनको समझा देते हैं टाउट साफ़ी के जी वो पुलिस के ज़रिए एक्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, एग्जैक्टली यही हो चुका है तमाम इन ममालिक में जहाँ पर वहाँ एक इनकलाब किसी कैफियत आई। तो पुलिस के ज़रिए जब आप हाई हैंडनेस के ज़रिए इनको रोकेंगे और उनके जायज़ मुतालबात नहीं मानेंगे तो चीज़ किसी वक्त भी आगे बढ़ सकती है। अब कश्मीर की बात सुन लीजिए। कश्मीर में दोबारा कश्मीर एक्शन कमेटी, जिसने हर दफ़ा निकल कर मुतालबात मनवाए हैं और बड़ी तादाद में निकले हैं, हमारी इतलात ये है कि पहले से ज़्यादा लोग निकलने लगे हैं। मैंने वहाँ एक ज़िम्मेदार शख्स से बात की है, वो कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। उनके मुतालबात ये हैं कि जी यहाँ से जो वोटिंग पाकिस्तान से लोगों से करवाई जाती है महाजिर कहकर, वो अब बंद करें, वहीं के लोग हों। ज़्यादातर का ख्याल यही है कि ये उनके मुतालबात जायज़ नहीं हैं। दीगर कुछ उनके मुतालबात हैं, याशियाँ कम की जाएँ। वो कहते हैं जी बैठ कर इस पर बात कर लें। हुकूमत कहती है कि जुमरात हैं मेंबरान असम्बली की, ये कम कर दी जाए। ऊपर से तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जी हम ये कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हैं। अब कश्मीर एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात उस तरह नहीं है, और इस दफ़ा जो उनका एहतजाज है, पहले ही इनका एहतजाज इतना ख़तरनाक हो चुका कि हुकूमत ने लोग बुलाए, शेलिंग हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन इन लोगों को नहीं रोक सकी, हुकूमत नाकाम रही। अब पहले से भी ज़्यादा, ये 29 सितंबर को पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से एहतजाज होने वाला है। हड़ताल की कॉल है, शट डाउन है, ये पहले से ज़्यादा है। मैं खुद हैरान हो गया जब मैंने ये सारी चीज़ डिस्कस की और इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची। वो चीज़ें अलग बन रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पता है आपको कि वहाँ पर वो ताजरों के एहतजाज की बात चल रही है। इसके अलावा 27 को तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, मोमेंटम बन रहा है। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अब कहा यह गया है कि जी अब जेल ट्रायल भी नहीं होगा। पहले खुद जेल में रखा था कि जी इमरान खान आया जाएगा तो नया मसला बन जाएगा। सारा निज़ाम कैप्चर करके भी, हर जगह हर इदारे में अपने लोग बिठा कर भी, इससे ज़्यादा बज़ाहिर जिस तरह अब हर जगह पर शिकंजा कस दिया गया है जुल्म जबर तशद्दुद का। 26वीं तरमीम के बाद अब लोग कह रहे हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि जी अब जुडिशरी तो रही नहीं, अब एग्जेक्टिव यानी हुकूमत के अंडर ही एक टूल आ गया। जिस तरह पुलिस है उसी तरह उनके लिए जुडिशरी है। जज को इधर कर दो उधर कर दो, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी कर लें, कंट्रोल्ड है। हर चीज़ इतनी कंट्रोल्ड है कि मेहर बुखारी साहब का भी अकाउंट बंद कर दो, इतनी कंट्रोल्ड। मगर फिर भी इतना खौफ है कि जी अब जेल ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान को पेश किया जाता है तो बहनें या वकील मिल लेते हैं। तो मुलाकातें रोकी थी, तो अब 200 के करीब तो उस पर मुकदमे बनाए हुए हैं। वहाँ कहीं ना कहीं मुकदमा चलना है, पेश होना है, मुल्ज़िम को पेश करना पड़ता है। तो वहाँ कोई बात आ जाती है। इमरान खान के बयानात से अगर इतना मसला है, खौफ है कि उसने पेशगोई कर दी है। वही इमरान खान है जिसने हबीब अकरम साहब से मुलाकात करके कहा था, जब हबीब अकरम साहब कहते हैं मुझे समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं, कैसे ये सब कुछ होगा, कि जी मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसको अहल किया जाएगा, ये सब कुछ होगा। और पूरी तरतीब से बताया, लेकिन इलेक्शन फिर भी मैं जीत जाऊंगा। यानी ये सब कुछ होने के बाद भी, और वो सब कुछ होता चला गया। तो हबीब अकरम साहब बताते हैं मैं हैरान हो गया कि वाकई वो सब होता रहा। और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि इमरान खान वाकई इलेक्शन जीत गए। अब वो पेशगोई कर रहा है कि हालात श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो उसकी पेशगोइयों से डर लग रहा है, उसके बयानात से डर लग रहा है। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सब कहते रहे जी ओपन होनी चाहिए, अब आकर जेल में अदालत जाती थी, जज को जेल में भेजा जाता था, सब कुछ जेल में होता था। अब कहा नहीं, अदालत में ही होगा। क्यों? वीडियो लिंक के जरिए। और सख्त SOPs हैं, खबरदार किसी ने कोई टेक्स्ट भी लिया, कोई वीडियो, कोई तस्वीर बनाई, ऐसी तैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए, पहले कहते थे नेट नहीं चल रहा, ये मसला हो जाएगा, जब अदालत ने कहा नहीं माने, अब वीडियो लिंक के जरिए, इसलिए कि फिर किसी सियाने ने इनको ये हिदायत की है कि जी वीडियो लिंक के ज़रिए वो आइसोलेट हो जाएगा, कोई पेशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदालत में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेल के अंदर भी उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं उसको काल कोठरी में वहीं पर रख के कहेंगे कि जी बस यहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए ले लें, ताकि इसकी मुलाकातों पर, इसके बयानात पर कुछ पाबंदी लग सके, कहीं इसको हम घेर सकें। कर लें। 3.5 साल कर लिया है, मगर एक शख्स के बयानात से ये निज़ाम हिल जाता है, तो सोचिए किस कदर कमज़ोर बेसाखियों पर यह निज़ाम खड़ा है। अब चीफ़ जस्टिस को इमरान खान ने ख़त लिखा है कि किस तरह मुझे, मेरी अहलिया को मेंटल टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है। अगर चीफ़ जस्टिस ने भी इस चीज़ को देखना तो फिर कहानी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा। तो चीफ़ जस्टिस कहते हैं जी 24 घंटों में जवाब दूंगा, इसको हम जो जेल के हवाले से चीज़ें हैं उनमें देखेंगे, लिख कर दें, फ़लाँ देखें। फिर 25 सितंबर को आखिरकार 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस लग ही गया है, इतने अरसे के बाद लगाना पड़ ही गया है। फिर तो शाखाना 2 की जल्दी हेयरिंग के बारे में भी जी कल समात होगी, वो देखा जाएगा। तो एक ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट देखिए, दीगर चीज़ें आने वाले दिन में आप देखेंगे कि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ये बिल्ड होना है, और हुकूमत
को खौफ है कि किसी भी वक्त कोई चिंगारी जो सैलाब ज़दगान की सूरत में नज़र आ रही है, जो मईशत की तबाही की सूरत में नज़र आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ मईशत का इतना बुरा हाल है, इतने इन्होंने कर्ज़े उठाए हुए हैं जिससे आपको लग रहा है जी ये चल रहा है, फ़लाँ है। 3.5 साल में हर आने वाले दिन नीचे जा रहा है, कर्ज़े ले लेकर ये सब चला रहे हैं और कर्ज़े इतने बढ़ रहे हैं कि वापस करने की कैपेसिटी ख़त्म होती चली जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये गुब्बारा किसी भी वक्त फट सकता है। तो लिहाजा ये निज़ाम खौफ का शिकार है कि जी कोई चिंगारी ना भड़क उठे और वो फिर हमें अपनी लपेट में न ले ले, जिस तरह बाकी खितों में हुआ है। तो हमने ये कि जो सारा शराब ड्रामा ये सब मईशत का ये कोई इस्तेहकाम का क्रिएट किया हुआ है कि सब अच्छा जा रहा है, सब बेहतरीन जा रहा है, ये किसी भी वक्त आराम से ये सारा थिएटर, ये सारा ड्रामा ख़त्म हो सकता है। तो इससे ये खौफजदा हैं, उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कांपें टांगी हुई हैं और कोई एक ख़बर, कोई एक वाक़या ऐसा चीज़ों को फैला सकता है कि किसी वक्त इन चीज़ों को ये कंट्रोल ना कर सकें और ये इसी चीज़ से खौफजदा है इस वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।